हाल चाल है आपके। आज हम आपके लिए लेके लाए हैं लारंस रोड जैसी प्राइम लोकेशन पे एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमारे सर हमें बताएंगे। नमस्कार ध्रुव जी, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? सर बस बढ़िया। और सर आप बताएं, आप एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं अपने लॉरेंस रोड दिल्ली 35 के एरिया में, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बेसिकली ये क्या है प्रोजेक्ट के बारे में। डेफिनेटली। सो बेसिकली ज्यादातर लोगों को ये लोकेशन जो है वो B2 सैंडोस के नाम से सुनने में आएगी, बिकॉज वो बहुत पुराना वहां पे बैंकवेट था। दिस इज द बिल्डिंग एडजेसेंट टू दैट। B2 के साथ वाली बिल्डिंग है। दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग जो हम यहाँ पे हाई राइज क्रिएट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम अ बिल्डिंग दैट अराइज दैट जस्ट बीन डेवलप्ड। सो इसमें हम ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर जो है वो प्योरली कमर्शियल रखेंगे, एंड ऊपर जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज को देंगे। Now the thing is, how we are different from NSP is we're giving 13,500 square foot plate to a single user. हम उसमें छोटे छोटे ऑफिसेस क्रिएट करके रकस क्रिएट नहीं करेंगे। एक बिल्डिंग है, उसमें जो टेनेंट्स हैं उन सबकी नीड एक ही बिल्डिंग में केटर होनी चाहिए, एंड इट शुड बी लग्जरी। ऑल द लॉबीज आर लग्जरी, मेंटेनेंस विल बी टॉप क्लास, parking, electricity, water, landscaping, everything is top of the end. तो थोड़ा थोड़ा बताएं बताएं आप कि इसमें बेसिकली का आपका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मतलब बेसमेंट से लेके और कितने फ्लोर की बिल्डिंग आप बना रहे हैं। सो हम इसमें 3 बेसमेंट्स बना रहे हैं, और उसके बाद हम 2 फ्लोर बनाएंगे फॉर रिटेल कमर्शियल, एंड अबव ऑल फ्लोर्स हमारे टोटल 10 फ्लोर्स हैं। सो 8 फ्लोर्स आर फॉर कॉर्पोरेट ऑफिसेज ओनली। तो जो आप 3 बेसमेंट पार्किंग बता रहे हैं उसमें लगभग आप थोड़ा बताएं कि कितनी गाड़ियों की पार्किंग रहने वाली है। हमारी 3 बेसमेंट्स में 140 गाड़ियों की पार्किंग हम केटर कर रहे हैं। और इसके अंदर सारे ओनर्स को हम बेसमेंट 1 जो इजियर एक्सेस है दैट विल गो टू ऑल द ओनर्स, देन बेसमेंट 2 विल गो टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड ऑल, एंड देन जो सर्विस क्लास एंड एम्प्लॉयज होते हैं सारे हमारे, उनके लिए हम बेसमेंट 3 रखेंगे। तो हमारी बिल्डिंग की जो पार्किंग है वो हमारी बिल्डिंग के अंदर ही है, कहीं बाहर हमें क्लटर नहीं होगा उसकी। इनफैक्ट जो हमारे बाहर की सड़कें हैं वो सब भी हैं, हम उसको भी डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारी एंट्री जो है वो ग्लोरीफाई हो। जो बिल्डिंग जिस क्वालिटी की बन रही है, जो एलिवेशन यहाँ बन रही है, आई कैन गारंटी वो अभी तक इस एरिया में नहीं है। ओके। इट विल बी अ बिल्डिंग जिसको लोग देखेंगे, रुक के देखेंगे रात में। तो जैसा कि आपने एलिवेशन वगैरह बताया, और थोड़ा बताएं कि बेसिकली जो आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है इसमें आप और क्या क्या फैसिलिटीज देंगे। इस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर हम लॉबीज जो है, मैंने आपको शायद एक वीडियो भी दिखाई थी अभी, उसके अंदर आपने देखा कि दो लॉबीज आर 7 स्टार। जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं वही हम बना रहे हैं। उन सबके मूड बोर्ड बन गए हैं, मटेरियल फाइनलाइज हो गए हैं, तब वो हमने अपने टीजर में इंट्रोड्यूस किए चीजें। जो हम लिफ्ट हैं शुंडर की लगा रहे हैं, इट्स अ ब्रांडेड लिफ्ट, एंड उसका भी मॉडल जो है इट्स अ टॉप मॉडल। स्पीड इज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट लिफ्ट्स इन दिल्ली NCR जो यहाँ लग रही है। इनके साइजेस जो हैं वो भी नॉर्मल लिफ्ट से बड़े हैं इन कंपैरिजन टू द हाइट एंड विड्थ। हमने लिफ्ट भी जो यहाँ पे हैं, टोटल हमने 6 लिफ्ट दी हैं। ओके, वेरी नाइस। सो 4 लिफ्ट्स आर इन द मेन लॉबी, जहां से सारे ओनर्स एंड जो एम्प्लॉयज होंगे वो आएंगे, एंड इन 4 लिफ्ट्स के अंदर से हमने 2 लिफ्ट हैं जो स्ट्रेचर कंपैटिबली बनाई है। वेरी गुड। कल को कोई दुख सुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कोई आपको रुकावट उस तरह से नहीं आएगी। अगर हम बिल्डिंग में बिजली की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमारी हर क्लाइंट को अपना इंडिविजुअल मीटर मिलेगा। देयर इज नो हैसल कि हमारा एक सिंगल मीटर है जिसपे सबने अपना अपना शेयर कैलकुलेट करना है, तो वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। सबका इंडिविजुअल मीटर है, अपने हिसाब से वो लोड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था, अंडर वाटर टैंक्स हमारे पास सब है, AC वगैरह के प्रोविजन सब हम करके दे रहे हैं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स आर 100% कंप्लीट, उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। लीगल डिपार्टमेंट में एक डॉट भी अगर कहते हैं ना ग्रे हो, तो ग्रे नहीं है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, कोई उसमें रखा ही नहीं है हमने। एंड
थोड़ा सा आपने ये बताया फायर का, तो उसमें कुछ बताते हैं कि कुछ इनको स्पेस छोड़ना पड़ता है? जो सेटबैक्स होते हैं, यस, उन्होंने हमारा 40% हम ग्राउंड कवरेज रखते हैं और उसके बाद हमें एक सर्टेन सेटबैक्स छोड़ने पड़ते हैं जिससे फायर ब्रिगेड जो है वो इजीली मतलब मूव कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फॉर दैट हमने जो सेटबैक्स हैं वो पूरे छोड़े हैं। इनफैक्ट इन सम एरियाज जो हैं वो ज्यादा ही छोड़े हुए हैं कि हमारे जहाँ टर्न्स हैं कि वो इजीली घूम जाए, सब कर जाए। सो दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। कुछ आप बालकनी वगैरह का प्रोविजन बता रहे थे, बालकनी? Yeah, there is a balcony on the 6th floor. It is basically a refuge area राइट। that is mandatory by the fire authority. But हम उसको एज अ बालकनी भी ट्रीट कर सकते हैं। इट्स 60 फीट बाय 10 फीट बालकनी, 600 स्क्वायर फुट की बालकनी है। उसको प्लांटेशन करके अपना छोटा बहुत टेबल वगैरह रख के अपना एम्प्लॉय सारे लंच कर सकते हैं, कोई ब्रेक करना कुछ उसमें आ सकते हैं। इट कुड बी अ स्मोकिंग जोन और यू जस्ट हैव वांट टू फील फ्रेश एयर। आप काम कर रहे हो, आपको अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करना है, या आप नीड टू टेक अ ब्रेक, तो हमें 6th फ्लोर पे वो एक फायदा मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे फायर के सेफ्टी नॉर्म्स के साथ ये बिल्डिंग पूरी अपनी खरी उतर रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बताएं, जैसे कि क्योंकि काफी बड़े लेवल पे यहाँ काफी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें अगर हम बात करें तो कुछ कैफेटेरिया वगैरह का प्रोविजन भी आपने इसमें दिया हुआ है? नाउ द थिंग इज, ये जो बिल्डिंग है, ये इसका जो नक्शा हमने पास कराया था, वी वर द फर्स्ट वन जिसने बिल्डिंग खड़ी मतलब नक्शा पास कराया है यहाँ का फॉर हाई राइज। इस एरिया को अभी डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम था। अब हम यहाँ पे जैसे ही हम आए, हमारे आते ही B2 जो है वो भी सेल हो गई, वो भी सेम लाइन पे बन रही है। ब्रिटानिया की एक फैक्ट्री है 31,000 गज की, सेम हमारे उस पे, वो भी ऑलमोस्ट एनी डे उसकी भी सेल होके वो भी आगे प्रोसीड करना है। पीछे गैलेक्सी के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। वी आर आल्सो कमिंग अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट ओवर हियर, सो दिस एरिया विल बी अ न्यू हब। बेसिकली आई कैन सी दैट इन नेक्स्ट 5 to 10 years this will be the उद्योग विहार ऑफ गुड़गांव। ओके, वेरी नाइस। सो बट अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास ना यहाँ पे बहुत बिल्कुल क्लोज बाय कोई अच्छी मार्केट नहीं है। सो वी वांटेड, जो हम टेरेस बनाए, टेरेस में वी मेक अ कैफे दैट विल केटर द होल बिल्डिंग। ओके। कि कभी किसी को अपना लंच करना है, किसी को कुछ गेस्ट आते हैं, खाना मंगवाना है, कुछ करना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, बेसिक नेसेसिटी सारी हमारी बिल्डिंग की हमारी टेरेस पे हो, वहां पे उन्हें किचन हो उनके पास, और वो पूरी बिल्डिंग को हमारे केटर करे। तो मतलब आपके हिसाब से बोल देखा जाए तो आप सारी फैसिलिटीज इन हाउस दे रहे हैं? हाँ जी। जो और बताएं कि थोड़ी कनेक्टिविटी के बारे में बताएगी, जो आपकी ये बिल्डिंग है उसके आसपास की कनेक्टिविटी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। आई थिंक दिस बिल्कुल इट इज बैंग ऑन रिंग रोड। अगर हम देखें तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सबको अपने ऑफिसेज लेने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है, क्योंकि उनको इतनी बड़ी सिंगल प्लेट मिलती नहीं है। उनको अपने प्लॉट लेने पड़ते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, इतना टाइम इतनी मेहनत उन चीजों में वेस्ट होती है उनकी। बट व्हाट कैन दे डू, हमारे पास ऑफिसेज की प्लेस अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, एंड आने वाले 3 साल तक भी नहीं है, क्योंकि अब कुछ बनेगा, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, इट विल टेक सम टाइम। सो अगर इतनी ह्यूज प्लेट किसी को चाहिए तो वी आर द ओनली वन प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। एनएसपी में आप जाएंगे, आप ऑफिसेज देखेंगे 500 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट, 2000 स्क्वायर फुट, दैट इज इट। बट यहाँ पे 13,500 स्क्वायर फुट की सिंगल प्लेट, तो वहां से जितने भी लोग हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 ऑफिसेज ले रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, वो सारे यहाँ पे आएंगे। हमारे आसपास पंजाबी बाग, मॉल टाउन, पीतमपुरा, शालीमार बाग, ये सारा एरिया, मतलब इट इज अ सेंटर, इट इज अ सेंट्रल हब फॉर एवरीवन। ओके। हमें यहाँ पे शॉपिंग एंड ऑल भी जो थी, एरिया डेवलप हो रहा है, इनका पैसिफिक मॉल आ गया यहाँ पे, उसके पीछे एक यूनिटी एक बहुत बड़ा मॉल और ला रही है। अगर इतने बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इस एरिया में कुछ बात है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और मैं ध्रुव जी की बात थोड़ी और इसमें कंप्लीट करना चाहूंगा कि इसमें आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो भी मिल जाती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग पे मेट्रो है, वॉकिंग पे मेट्रो है, बस आपका बस स्टेशन भी है, हमारी गाड़ियों की, बाइक्स की कनेक्टिविटी पूरी है, रोड बाय रोड जो है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही अवेलेबल है, आप बाहर जाएंगे आपको सड़क पे जाते ही मिल जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इतनी इजी एक्सेस है उसकी।
तो दोस्तों, जैसा कि ध्रुव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करा, तो अगर आप भी देख रहे हैं एक हाईफाई लोकेशन पे अपने लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, वो भी दिल्ली जैसी प्राइम लोकेशन में, लॉरेंस रोड जैसे एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको और भी अधिक जानकारी देंगे। इसमें आपको एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, कहीं से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हम आपको अपनी तरफ से फ्री साइट विजिट देते हैं। हमारे पास पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। तो नीचे दिए नंबर पे आज ही कॉल करें और लें बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।